देखते हैं कुछ और काम इसमें हम कर सकते हैं क्या। एक छोटा सा प्रश्न लेते हैं। x टू द पावर 4, इसे हमें डेरिवेट करना है। तो इसकी डेरिवेटिव क्या होगी वो देखें। फोर एक्स क्यूब होगी। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब 4x क्यूब की अगर डेरिवेट करनी हो तो क्या हो जाए। 4 3 जा 12, एक्स स्क्वायर, ये हो गया। और ये 12x स्क्वायर जो हो जाएगा वो डायरेक्ट अगर हम कहें तो डबल डेरिवेट हो जाएगा। किसका देखते हैं। इसका x टू दी पावर 4 का डबल डेरिवेटिव जो है वो 12x स्क्वायर। अगर मान लेते हैं कि इस टर्म को हम दोबारा अगर डेरिवेट करते हैं
तो देखें, (36x) हो जाए, यानी इस तरह से ट्रिपल डेरिवेटिव जो है वो (36x) इस तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा, nth डेरिवेटिव तक की बात हो सकती है। तो इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेगी। अब सपोज करिए कि दो टर्म हो, जैसे कि एक नंबर हमारे पास है, कुछ इस तरह की चीजें हो। सर ये डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर हुआ, एक्स भी आएगा इसके साथ में? हाँ, ये जो आपने लिखा है ना डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स सॉरी आएगा या नहीं आएगा? सॉरी सॉरी, ये y होगा। आई एम वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। और सर ये 24x आएगा, 36 नहीं आएगा। कहाँ? अच्छा हाँ, 24x। ठीक, बहुत अच्छा। सर ओनली 24। 12x स्क्वायर का है ना ये, 12x स्क्वायर का है, ध्यान रखें, ये 12x का नहीं है, तो इसलिए 24x होगा। Sir, in the last step you are finding the third order derivative, na? थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, Last step. बिल्कुल बिल्कुल। So derivative of 24x will be 24 only, na? In the last step. नहीं नहीं, आप ध्यान दिए नहीं, x4 का डेरिवेट किए तो 4x³ आ गया, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इस 4x³ को दोबारा डेरिवेट किए तो 12x स्क्वायर जो है ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, किसका? x4 का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये हो गया। अब Okay, I was thinking you are finding fourth order derivative. और Okay, 12x स्क्वायर को दोबारा हम डेरिवेट किए तो 24x आ गया, जो कि x4 का थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं।
इस टर्म से सबसे पहला जो हमारा होगा वो डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस e टू द पावर एक्स, ये हम ले लेते हैं, इसको डेरिवेट करना है, जरा करिए तो। cos x plus e की पावर x। तो क्या आ गया? cos x प्लस e टू द पावर x। अब इसको दोबारा डेरिवेट करना हो तो क्या आ जाएगा? माइनस ई टू द पावर साइन एक्स प्लस एक्स आ जाएगा। इसका डबल डेरिवेट हो जाएगा। ठीक है, अब यहां हम इस प्रश्न में थोड़ा सा फेरबदल कर दें तो देखें क्या होता है। कुछ
साइन एक्स ई टू दी पावर एक्स। अब इसे डेरिवेट करना है। क्या आएगा बोलिएगा तो। सर साइन एक्स ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स कॉस एक्स। अच्छा, क्या आ गया? कॉस एक्स प्लस ई की पावर एक्स। कॉस एक्स ई की पावर एक्स प्लस एक्स प्लस प्लस ई साइन की एक्स पावर एक्स साइन एक्स ई की पावर एक्स। एक्स। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? चलिए, अब इसको हम डेरिवेट करेंगे। इसको दोबारा डेरिवेट करिए। क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स ई की पावर एक्स माइनस साइन एक्स ई की पावर एक्स ई की पावर एक्स, आगे प्लस 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 यही आएगा सर। कॉस एक्स ई पी पावर एक्स, और आगे प्लस प्लस ई की पावर एक्स प्लस कॉस एक्स ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स साइन एक्स। ई की पावर एक्स साइन एक्स। अब इसको जरा सॉल्व करें फाइनली। 2 की पावर एक्स कॉस एक्स। अब ये प्लस और ये माइनस आपका कट गया, लेकिन इससे निकल के क्या आया? निकल के आया जो चीज, वो आपको अभी मैं दिखाता हूं। थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा।
हाँ, सबसे पहले आया e की पावर sin x टू e टू दी पावर 2 cos x e टू दी पावर x और प्लस e टू दी पावर x sin x। ये आ गया? ये आ गया आपको? ठीक है, इसको जरा ध्यान से देखिए। ये आपको कुछ याद दिला रहा है। अभी इसको कैंसिल नहीं करते हैं, कारण इसके पीछे ये है कि ये जो आपके सामने निकल के आया है, ये जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव किए थे इसका, तब बाइनोमियल का रूल क्या था? फर्स्ट डेरिवेटिव यानी पावर 1, तो दोनों कोफिशिएंट आपके 1 1 हुए थे। यहां देखें, दोनों कोफिशिएंट 1 1 हुए थे आपके। ठीक है, इसको मैं थोड़ा अलग से वो कर रहा हूं ताकि ये आपके समझ में रहे। और जब हम डबल डेरिवेट किए हैं तो आप देखें 1 2 और 1 ये आपके पास आया है। ये साइन जो है वो तो चेंज हुआ है अकॉर्डिंगली। ये जरा ध्यान दीजिए कि जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव किए थे तो क्या आया था हमारे पास? सॉरी, ये तो प्लस में है क्वेश्चन चेंज है सर ये तो। सॉरी, हाँ, नीचे वाले में आएगा। हाँ, वो मैं एक मिनट अभी कर दे रहा हूं। वो मैंने प्लस में कर दिया था। यहां पर आप देखें, ये देखें, जब हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किए थे तो 1 1 आ गया था, और जब इसकी सेकेंड डेरिवेटिव किए हैं तो कोफिशिएंट क्या कह रहा है? अब इसी प्रकार की चीजें जो है हम आप देखें कहां मेरू प्रस्तार आपका जो है सीधा आपका बाइनोमियल एक्सपेंशन टच कर रहा है। अब आप इसको जरा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव करके देखें, रीडेरिवेट करके, कि क्या ये आपको दे रहा है कि नहीं।
और यहां चूंकि हमने साइन ले लिया है तो ये कैंसिल होने का थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। हम कोई दूसरा टर्म यहां इसकी जगह पर ले सकते हैं जो आपस में कैंसिल ना हो। तो इस तरह की चीजें हम ले सकते हैं। कुछ भी ऐसा कोई नंबर ले लीजिए जो इस तरह के सिचुएशन में कैंसिल ना होता हो। तो ये आपको इसका एक बार थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल के देखेंगे। तो उसकी जो कोफिशिएंट आपको आनी चाहिए वो आनी चाहिए वन, 3, 3, 1 ऐसा कोफिशिएंट उसका आना चाहिए। ऐसे ही जैसा कि मेरू प्रस्तार पर हम लोगों को देखने को मिलता है। तो मेरू प्रस्तार का एक कैलकुलस में एप्लीकेशन जो है वो इस तरह से हम ये शो कर सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने अल्जेब्रिक एप्लीकेशन पढ़े हैं, अर्थमेटिक एप्लीकेशन मेरू प्रस्तार का देखा है, और हाँ, तो
सर इसके कोफिशिएंट में हम नेगेटिव साइन इग्नोर कर देंगे। अभी इसमें क्या हमने देखा, एक जो रूल काम किया है, देखिए पहला जो टर्म है इसका, ये सेकेंड डेरिवेटिव हुआ है, ठीक है, सेकेंड, और फिर तो इस तरह से पावर की जो है फंक्शन, डेरिवेटिव की फंक्शन जो है वो रिड्यूस होती चली गई है और बढ़ती चली गई है। ई टू दी पावर एक्स का तो कोई भी करें, यानी जीरो डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, एज इट इज आप फंक्शन को छोड़ दें। जीरो डेरिवेटिव का मतलब होता है एज इट इज आप फंक्शन को छोड़ दें। तो मान लेते हैं कि आपको अगर डबल डेरिवेट करना है एक फंक्शन का, तो डबल डेरिवेट फंक्शन के लिए हमारा क्या होगा वो देखें एक बार। तो डबल डेरिवेट फंक्शन के लिए जो हम आगे बढ़ेंगे, तो सबसे पहले हमारा ये एफ एक्स और जी एक्स दो पर चल रहा है, तो डबल डेरिवेट, या इसको हम वैसे नहीं लिखते हैं, थोड़ा सा ऐसा लिखते हैं, डबल डेरिवेट फंक्शन ऑफ वाई इनटू वाई का जीरो डेरिवेट, वाई का जीरो डेरिवेट। जीरो डेरिवेट का मतलब सीधा हम वाई ले सकते हैं, काहे हम जीरो डेरिवेट लिखने जाए, वो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कॉफिशिएंट होगा 1, उसके बाद कॉफिशिएंट होगा 2, वाई का सिंगल डेरिवेट, और फिर दूसरा जो टर्म है आपका वो उसका भी एक डेरिवेट, यानी इसको हमने y से ही डिनोट दोनों को कर लिया है। वो थोड़ा सा हम, या ऐसा करते हैं एफ एक्स जी एक्स ले लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब देखें यहां पर और कोफिशिएंट फिर 1 हो जाएगा, सीधा हम लिखेंगे एफ एक्स, जीरो डेरिवेट का मतलब एफ एक्स, और जी एक्स का डबल डेरिवेट। इस तरह की, ये क्या आ गया, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया।
डबल डेरिवेट, सिंगल डेरिवेट, सिंगल डेरिवेट और डबल डेरिवेट, ये आपका जो है बन के तैयार